बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये टॉपिक करने के लिए, ये क्वेश्चन करने के लिए हम लोग ये 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसकी डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन, मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग द पाथ। कैसे? लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स along path। इसको मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। ये पॉइंट ए है, यहाँ से मैं आना चाहती हूँ पॉइंट बी तक, लेकिन मेरे पास जो रोड है वो इस तरह की कुछ है और वो यहाँ तक पहुँच रही है। तो हमारे पास जो दो पॉइंट्स के दरमियान में पाथ के अलॉन्ग जो लेंथ होती है वो होती है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब यही दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ए और बी, इनके दरमियान का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाला, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके बाद हमें डिस्कस करना है यूनिट। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो एक लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर होगा। इसी तरह डायमेंशन, तो लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन होती है एल। तो डिस्टेंस की डायमेंशन भी एल है और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी एल होगी। अब मैग्नीट्यूड, जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा है कि वो हमेशा इंक्रीज होता रहेगा, चाहे हमारा बी पॉइंट यहाँ पे भी आ जाए, मतलब ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, सेम ही पॉइंट है, हम जहाँ से निकले थे यहाँ से होके रास्ते से होके वापस यहीं पे आ गए हैं, पॉइंट तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब इस केस में अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ए और बी के दरमियान में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, उनके दरमियान में कोई लेंथ है ही नहीं, क्योंकि वो एक सेम ही पॉइंट है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो है। और नेगेटिव कब होगा? कि मेरे पास ये पॉइंट ए है, यहाँ से मैंने बी की तरफ जाना है, मेरे पास रास्ता ये है, मैंने इस डायरेक्शन में आना है, लेकिन मैं पहले थोड़ा ऊपर जाती हूँ, गलत हो जाती हूँ, फिर मैं वापस यहाँ से यहाँ आती हूँ। तो इस केस में यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट थी, इसलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नेगेटिव होगा। इसी तरह फिजिकल क्वांटिटी की ये वेक्टर है या स्केलर है। तो मैंने डिटेल में फिजिकल क्वांटिटीज को, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया था, वो लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में होगा, वो ज़रूर देख लेना। तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास कभी भी डिस्टेंस जो है उसकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और डायरेक्शन क्यों नहीं होती? हम लोग कभी नहीं बताते कि यहाँ से स्कूल का डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर्स है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो स्ट्रेट रास्ता होता है, तो उसकी हम लोग डायरेक्शन बताते हैं कि स्कूल से जो हमारा घर का रास्ता है वो 3 किलोमीटर्स है ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वो एक स्ट्रेट पाथ होता है, तो हम डायरेक्शन हमारी एक ही होती है, चेंज नहीं रहती, तो इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो आप ये सारी चीज़ें, जब आप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का बता रहे हो तो आप सबसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस फिगर को बना के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।